Our country is on a 21-day lockdown. And during this 21 days, instead of just sitting at home and getting bored and doing nothing, unleash your creativity with Pencraft. Today, we're with Pallavi Samandesai, the founder of Pencraft. Let's see what she's up to. Hi Pallavi. हाय एवरीवन। So, what are you doing today? आज मैं बना रही हूँ मधुबनी टी कोस्टर्स। Oh wow, those are very pretty. यस। सो गाइस, घर में सिर्फ बैठे रहे और सोचते रहे कि अब नेक्स्ट 21 डेज में क्या करूँ, बच्चों को कैसे बिजी रखूँ और पॉजिटिविटी कैसे बना के रखूँ। सो अब पेनक्राफ्ट नेक्स्ट 21 डेज तक यानी 14 अप्रैल तक 14 अप्रैल तक रोज 3 बजे लाइव होगा फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस और आपको नई नई चीज़ें करने के लिए सिखाएगा। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू शुड हैव प्रोफेशनल थिंग्स विथ यू टू मेक ऑल दिस थिंग्स, बट आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल है उन चीज़ों से हम आपको सिखाएंगे कि आप खुद को, बच्चों को और पूरी फैमिली को कैसे एंगेज रखें और कोई अच्छी सी चीज़ें बनाए जो आपको खुशी दे। सो आज यहाँ पे मैंने MDF के टी कोस्टर्स लिए हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको MDF ही यूज़ करना है। अगर आपके घर में MDF नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज कोई भी प्लेन वाइट पेपर हमारे पास होता ही है, तो वो वाइट पेपर लीजिए, उसके ऊपर एक 4 इंचेस डायमीटर का सर्कल ड्रॉ कीजिए और उस सर्कल पे मधुबनी का ये फिश या ये क्यूट सा एलिफेंट पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप ड्राइंग करते हो तो इरेज़र कम से कम यूज़ करें। इरेज़र यूज़ करने से क्या होता है, जो सरफेस एरिया है, आप कोई भी सरफेस हो, फिर वो MDF हो या ग्लास हो या पेपर हो, स्पेशली ऑन पेपर्स, उसका सरफेस जो है वो सरफेस काफ़ी वीक हो जाता है। आप जब उसको इरेज करते हो तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है और जब आप उसके ऊपर कोई पेंसिल, पेन या कलर्स या कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो वो ब्लॉट हो जाती है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कम से कम इरेजर यूज़ करना है आपको। सो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस MDF कोस्टर पे आपको कैसे ये मधुबनी ड्राइंग करना है। सो गाइस, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, मैंने पेंसिल से ये क्यूट सा एलिफेंट यूज़ किया है और ये एक फिश ड्रॉ की है। सो मेरे पास ये परमानेंट मार्कर पेन है, इससे मैं इस एलिफेंट को और इस फिश को डेकोरेट करूँगी। बेसिकली मधुबनी जो है ये बिहार का ट्राइबल आर्ट फॉर्म है। ओके, इसमें हम मैक्सिमम टाइम्स फिश, एलिफेंट, पिकॉक या कोई माइथोलॉजिकल थीम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। सो आज मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए ये फिश यूज़ किया है और ये एलिफेंट। सो नाउ आई विल बी स्टार्टिंग विथ माई परमानेंट मार्कर। गाइज, आपको और भी एक चीज़ याद रखनी है कि आप जब भी कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको वो लाइन ब्रेक कर के नहीं यूज़ करनी है। इशिता, अगर आप व्यूअर्स को दिखा सको इस एंगल से कि मैं कैसे एक सिंगल स्ट्रोक में ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, सो अगर आप इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको एक अच्छे से रिदम मिलती है। जब भी कभी आप लाइन ड्रॉ करते हो, फिर वो पेन के साथ हो, पेंसिल के साथ हो या फिर ब्रश के साथ हो, आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर आप राइटी हो तो आपको लाइन हमेशा लेफ़्ट टू राइट लेनी है और अगर आप लेफ्टी हो तो आपको राइट टू लेफ्ट लेनी है। ओके,
आप अपना कोस्टर या अपना पेपर आपके कंफर्ट के हिसाब से रोटेट कर सकते हो। अब ये जो एलिफेंट की आँख है इसको मैंने बीच, सो इट्स अप टू यू, आपको ये पूरी आँख भरनी है या आपको उसको बीच में आई बॉल रखनी है। कोई भी ट्राइबल आर्ट फॉर्म में कभी भी जो ड्राइंग होती है वो रियलिस्टिक ड्रॉ नहीं की जाती। दे ऑलवेज मेक इट वेरी सिंप्लीफाइड। सो आपको अगर लग रहा है कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो मैं ये कैसे करूँ, सो प्लीज़ डोंट वरी, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उस पिक्चर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये MDF के कोस्टर पे ड्राइंग करने से पहले मैंने इन कोस्टर्स को, जैसे आप देख रहे हो ये कोस्टर्स का स्टैंड है, इसको मैंने पहले वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया फ्रॉम बोथ द साइड्स, और फिर इसके ऊपर मैंने येलो कलर दिया और इसके ऊपर मैंने ब्लू दिया। आप शेड कोई भी यूज़ कर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से, बट ये जो कलर्स है ये पोस्टर कलर्स या वाटर कलर्स नहीं होने चाहिए, ये एक्रिलिक कलर्स या फैब्रिक कलर्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको यूज़ करोगे ओके तो आप इनको वाइप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आप ये चीज़ें पेपर पे भी कर सकते हो, तो आप सोचोगे कि फिर मैं इनको वाइप कैसे करूँगी, राइट? तो जब आप ये पेपर पे ड्रॉ करोगे और जब हमारे 21 डेज का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा तब इसको आप परफेक्ट सर्कल में कट कीजिए और लैमिनेट करके लाइए। सो वो लैमिनेशन के बाद आप उसको वाइप कर सकते हो और यूज़ भी कर सकते हो। सो आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट नहीं होगी। So this is Madhubani art. It's quite beautiful, isn't it? Yes, that's true, Ishita. And all these art forms are really stress busters. See, now I'm rotating my artwork as per my comfort. Such a cute drawing. Thank you. Now I will be making small designs to decorate this elephant. And these shapes are very basic shapes. As you can see, I am using triangles, lines and circles. Even this elephant is very easy to draw. जैसे अभी मैं परमानेंट मार्कर यूज़ कर रही हूँ, इसकी जगह आप पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बट बच्चों के साथ पेंट ब्रश यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये स्पेसिफिक जो मैं आपको कोस्टर्स दिखा रही हूँ वो हमारे बच्चों को बिज़ी रखने के लिए, या आपका जो टाइम है उस फ्री टाइम में आपको खुद को बिज़ी रखने के लिए मैं बता रही हूँ। तो जिन लोगों को कोई आर्ट बैकग्राउंड नहीं है उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस परमानेंट मार्कर्स you can draw your picture. So it's fun for both kids and adults. Yes, true. The lines which now I am going to draw, these lines are called jal work. Jal work. Yes, this is jal.
as you can see, I am drawing straight lines. One more thing which you have to remember when you are doing any artwork, that you have to control your breathe. ओके सो अभी तो हम लाइव है और मुझे आपको काफ़ी सारी चीज़ें बतानी हैं, इसलिए मैं आपसे बातें कर रही हूँ. बट एक याद रखिए, जब भी आपको कोई स्टेडी लाइन चाहिए या फ्लैट स्ट्रोक्स चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, तो आपको अपना आर्ट वर्क करते वक्त बात नहीं करनी है, आपको अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है. सो जब आप अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हो तो आपकी जो लाइंस है वो काफ़ी फाइन आती है. सो अभी ये मेरा क्यूट लिटिल एलिफेंट तैयार होने को ही है. सो One line, two line. Is jal work exclusive to Madhubani or it can be used on any other art form? no, this jal work basically belongs to Madhubani. Each art form has its own, style. So this kind of work we generally do in Madhubani. Can you tell us a few specialities about Madhubani art? Yes, Madhubani is the only art form in which you do line art first. Means आप जो border होती है वो पहले करते हो ब्लैक कलर से, और फिर उसके बाद आप उसमें कलर्स फिल करते हो. बाकी के ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स होते हैं या कोई भी आर्ट फॉर्म्स होते हैं, उसमें हम पहले कलरिंग करते हैं और बाद में बॉर्डर्स करते हैं. सो इशिता, नाउ आई विल बी डूइंग माई फिश. And if suppose we're not very good at drawing, can we trace it? Yes, of course. So again, try to take this line in one stroke. Now I am coming from up to down. I'll rotate my surface and again I will come from up to down as much as I can in one stroke. गाइस, और आपको और भी एक बात याद रखनी है कि जब भी आप परमानेंट मार्कर्स यूज़ करते हो MDF पे, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है. अगर आप ज़्यादा प्रेशर दोगे तो आपके मार्कर की टिप जो है वो ख़राब हो जाएगी. This is going to be a very productive lockdown. See, because 21 days is not a small period, right? So रोज़ आप क्या करोगे? So now आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. पेनक्राफ्ट रोज़ 3 बजे लाइव आएगा और आपको नई नई चीज़ें सिखाएगा. And you can follow along and learn something new. Yes. Three weeks of unlimited creativity. So again on this fish I will be doing the jal work, and because there has to be some similarities, right? ये एक ही, so इसमें से जो डिज़ाइंस है वो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे. So again I will be using these triangles in this fish.
इसलिए क्योंकि जब आप ये टी कोस्टर का सेट यूज़ करोगे तब वो एक ही कोस्टर का सेट है ऐसे लगना चाहिए। सो ये जो मैंने यहाँ पे मोटिव्स यूज़ किए हैं वो मैक्सिमम मोटिव्स में यहाँ पे भी यूज़ करने के लिए ट्राई करूँगी। What other things can we draw this Madhubani art on? What are the daily objects can we create with it? Oh, yes, I'll tell you. The way right now we are making tea coasters, you can make your own customized table mats. Your own kettle. If you have any small aluminum kettle, then you can do Madhubani art on kettle also. Apart from that, on your chopping board, on your walls, on your mugs, anything and everything on which you can draw and color. So Ishita, can you just focus this portion? So now I will be filling these tiny triangles just like this elephant. So in this tea coaster set, what I have done is I have taken 3 yellows and 3 teal blues. So if you want to make 3 different colors, means if you want to use 3 colors, so you can make 2 sets of each color. आप जब भी ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो कलर करते हो तब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने स्ट्रोक्स पे कंट्रोल रखना है। अगर आप इस पे कंट्रोल नहीं रखोगे तो आपका जो कलर है वो बाहर चला जाएगा और जो फिनिशिंग है वो बिगड़ जाएगी। सो हमारी ये क्यूट सी छोटी सी मछली ख़त्म होने को ही है। जब भी कभी ये मछली का पिक्चर मैं ड्रॉ करती हूँ मुझे हमेशा वो पोएम याद आती है, मछली जल रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। आई थिंक ये पोम पता नहीं ऐसा कोई भी नहीं होगा। सारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो प्री स्कूल में ये वाली पोम पढ़ते ही पढ़ते हैं। मधुबनी पेंटिंग में मछली, पीकॉक, एलिफेंट, इन चीज़ों का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। लाइंस आप जितने नज़दीक ड्रॉ कर सको उतना ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। And ta-da! That is a very pretty fish. क्यूट सी फिश और ये क्यूट सा एलिफेंट। दिस इज रेडी। सो नाउ व्हाट आई शो यू इज दिस स्टैंड। दिस इज दिस स्टैंड फॉर these coasters. So
you can put these coasters like this. So what I'm going to do is, ये जो कोस्टर का स्टैंड है इसको मैं कॉन्ट्रास्ट कलर दूंगी. ओके, यानी हमारे कोस्टर्स जो है वो स्टैंड आउट होने चाहिए. सो आई विल बी यूजिंग दिस ब्राइट रेड फॉर दिस टी कोस्टर स्टैंड. I won't be using any water in this color. What I'll do is, I will take out this color directly from this squeezy bottle and I'll start coloring. सो गाइज, आप सोचोगे कि अगर मैं पेपर पे करूँगी तो पेपर पे जब मैं करूँगी तो मैं ये स्टैंड कैसे करूँगी. सो वो तो है कि अगर आप पेपर पे करोगे तो आप ये स्टैंड नहीं बना सकते, बट ऑफ कोर्स आप वो कोस्टर्स यूज़ कर सकते हो. जैसे मैंने आपको बोला कि आफ्टर 21 डेज़ आप वो कोस्टर्स को जब आप कट करोगे सर्कल में या स्क्वायर में, जिस भी किसी शेप में आप ले रहे हो, तो उनको आप बाद में बाहर से लैमिनेट करवा के ला सकते हो और वो जो कोस्टर्स है वो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हो. सो आपकी जो ये मेहनत है, आपकी ये जो क्रिएटिविटी है वो वेस्ट नहीं होगी. ओके, इस स्टैंड को कलर करने का दूसरा भी एक तरीका है. आप इस कलर को एक छोटी सी प्लेट में निकलवा लीजिए और एक छोटा सा स्पॉन्ज का पीस लेके उसको डैबिंग करके भी आप कलर कर सकते हो. So guys, I think you are enjoying this video. और कल आप ठीक 3 बजे आज ही की तरह पेनक्राफ्ट के पेज पे लाइव हम होंगे. वो लाइव वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए. कल हम आपके लिए और एक नया सरप्राइज लेके आएंगे फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन. टुडे वी आर इन कोची, केरला, जहाँ से हम लाइव है और आप ये ब्यूटीफुल सा टी कोस्टर विद स्टैंड देख रहे हैं. सो माय फर्स्ट लेयर इज डन. सो अभी नेक्स्ट लेयर देने के लिए तो काफ़ी टाइम है क्योंकि इसको सूखना है और उसके बाद मुझे सेकंड कोट करना है. सो गाइज, आई होप you enjoyed this video, this live. Bye bye, stay tuned. So guys, as Pallavi said, tune in tomorrow at 3 to witness another creativity filled video from Pencraft.